श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पार्वतीपतये नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण पान कर रहे हैं। आज के पूर्व दिवस की कथा तक हम लोग जो अमृत पान किए, माँ जगत जननी जगदम्बा हिमांचल जी के यहाँ पार्वती तन में अवतरित हुई, वहाँ पर जन्म ली। पार्वती के जन्म का समाचार जब नारद जी को मिलता है तो नारद जी कौतुक में ही हिमांचल जी के यहाँ आते हैं और पर्वतराज मुनिश्रेष्ठ नारद जी का स्वागत सत्कार करते हैं और पत्नी तथा पुत्री सहित नारद जी के चरण में शीश नवाकर उनको प्रणाम करते हैं और हिमांचल जी अपनी पुत्री के गुण दोष के लिए नारद जी से आग्रह करते हैं कि हृदय में विचार कर इसके दोष और गुण को बताइए। नारद जी द्वारा पार्वती जी के गुण और फिर दुईचारी अवगुण दुईचारी की बात कही, यानी 2-4 अवगुण की बात कही। विशेषकर नारद जी ने एक ही अवगुण की बात की, वो भी वर के संबंध में, और उसी में उन्होंने जो 2-4 की बात कही थी उसमें उन अवगुणों को गिनाया। तो नारद जी के द्वारा बताए गए अवगुण अर्थात पार्वती के वर के संबंध में तो हिमांचल जी और हिमांचल जी की पत्नी अर्थात माँ जगदम्बा पार्वती की माँ मैना जी सोच में पड़ जाती हैं। तो हिमाचल जी धैर्य धारण कर मुनि श्रेष्ठ से उपाय पूछते हैं और नारद जी द्वारा उपाय बताया जाता है। और उपाय बताने के बाद नारद जी आशीष देते हैं पार्वती जी को, उनके कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। तो आज की कथा यहीं से प्रारंभ होती है। तो अस कहि नारद सुमिर हरि गिरजहि दीन्हि असीस होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। तो ऐसा कहकर श्री राम जी का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे गिरिराज, अब संशय या संदेह को छोड़ दो, संशय का त्याग कर दो और यह कल्याण अर्थात मंगल निश्चय ही होगा। अर्थात पार्वती जी का शिव जी से विवाह निश्चय ही होगा। तो अब यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहे में लिख रहे हैं कि अस कहि नारद सुमिर हरि गिरजहि दीन्हि असीस होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। जो शैलराज ने सुता अर्थात पार्वती जी को प्रणाम कराया था पार्वती जी से,
उसका आशीर्वाद यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं। और सुमिरि हरि अस कही नारद सुमिरि हरि, तो सुमिरि हरि के पीछे का भाव बाबा जी का लिखने का कि कल्याण होने का आशीर्वाद देते हैं। और कल्याण के कर्ता कौन है? कल्याण के कर्ता श्री हरि हैं। प्रिया सोचु परिहरि ही सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जही, सोई करहि कल्याण। अतः श्री हरि यानी हरि को सुमिरकर नारद जी ने आशीर्वाद दिया। कहने के पीछे आशय कि हे भगवान, आप यह कार्य सिद्ध करें। क्यों? क्योंकि शिव प्राप्ति कठिन है, उसे करा दें। तो इस तरह मन में भगवान का स्मरण करके नारद जी ने तब आशीर्वाद दिया। पहले भगवान को स्मरण किया और फिर आशीर्वाद दिया। और यहाँ हरि अस कही नारद सुमिरि हरि, तो अब यहां हरि का आशय है श्री राम जी से, अर्थात जिन श्री राम जी से सती जी ने मरते समय वर मांगा था, शिव पद में अनुराग का, तो उन्हीं का ध्यान करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया कि हे श्री राम, आप इन्हें पूर्व में वर दे ही चुके हैं और अब पार्वती जी की इच्छा को शीघ्र पूर्ण कीजिए। तो हरि का ध्यान करते ही, जैसे ही हरि का ध्यान नारद जी करते हैं, तो हरि के ध्यान को करते ही भविष्य ज्ञान हो गया। और उसी भविष्य ज्ञान के होने से नारद जी ने कहा कि होई ही यह कल्याण। तो अब होई ही यह कल्याण, तो भगवान का स्मरण करके नारद जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्याण होगा। तो भगवान का स्मरण करके आशीर्वाद देने पर ही उसकी सफलता निश्चित होती है। जो भी हमारे ऋषि मुनि देवता गुरुजन आदि आशीर्वाद देते हैं, उनकी पूर्ति, ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, देवताओं ने आशीर्वाद दिया या गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया, तो उनकी पूर्ति प्रभु की ही कृपा से। ऋषि मुनि देवता गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उन आशीर्वादों की पूर्ति प्रभु की कृपा से ही होती है, अन्यथा इसकी पूर्ति नहीं होती। क्या कल्याण होगा? नारद जी ने आशीर्वाद दिया है। गिरजहि दीन्हि असीस, होई ही यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। तो क्या कल्याण होगा? तो यह कल्याण क्या होगा? नारद जी पहले ही कह चुके हैं कि शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। तो इसी से यहां यह कल्याण कहा, अर्थात पूर्व में पति परित्याग का अकल्याण हुआ था और अब पति संयोग से यह कल्याण होगा, अर्थात शिव जी से पार्वती जी का विवाह होगा। यही आशीर्वाद नारद जी ने दिया। अपूर्व में नारद जी ने कि एहि विवाह सब विधि कल्याणा भी कह चुके हैं, और एहि कह
शिव तजी दूसर नाही। तो इन वचनों में गुप्त रूप से, गूढ़ प्रसंग के रूप में शिव प्राप्ति का आशीर्वाद पहले ही दिया था, अब यहां प्रकट रूप से आशीर्वाद दे रहे हैं। और यहां कल्याण का आशय मंगल होना है। असंशय तजहु गिरीश, तो यहां अब होई ही यह कल्याण। अब तो यहां अब का जो भाव है बाबा जी ने दिया है कि पूर्व में कल्याण की हानि हुई थी। इहां शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। तो अब वह कल्याण पुनः होगा, इसलिए अब कहा। और आशीर्वाद चलते समय क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है कि गिरिराज वर के दोष को सुनकर अधीर हो गए थे। इसीलिए अंत में यह भी कहा संशय तजहु गिरीश, अर्थात पार्वती जी का विवाह शंकर जी से ही होगा, किसी अन्य से नहीं, इसमें संदेह नहीं है। तो नारद जी ने कहा पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी होंगी, अब चिंता न करो। और तजहु, तो जो बाबा जी ने लिखा उसका भाव है कि उन्हें सोच और संशय था। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। तो उसी सोच या संशय के कारण यहां पर नारद जी ने कहा संशय तजहु गिरीश, कि सारे संशय का त्याग कर दो, उसे छोड़ दो। अब आगे बाबा जी उमाचरित में मां पार्वती के तप के प्रकरण को लेकर आगे चलेंगे। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर मुनि नारद जी ब्रह्मलोक को गए। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ। तो नारद जी जब आए थे, यानी समाचार मिला था, वह तो एक उपक्रम था कि नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर से गेह सिधाए। तो यह एक उपक्रम है। अब ब्रह्म भवन मुनि गयो, ये उपसंहार हो रहा है, यानी नारद जी के आने से और नारद जी के जाने का, ये जाने का उपसंहार है। और नारद जी ब्रह्म भवन से आए थे, जैसे ऊपर बाबा जी ने लिखा है कि ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु, नारद समाचार। अब फिर कहते नारद समाचार सब पाए। 66वें दोहे के चौथे और 5वें चौपाई में उल्लिखित है। तो यहां ब्रह्म भवन का मतलब ब्रह्मलोक, कि सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। तो नारद जी तो प्रायः ब्रह्मलोक में ही रहा करते हैं, या यूं कहें कि जब कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले
अपने पिता ब्रह्म जी के पास ब्रह्मलोक में जाते हैं कि हमें वह चरित सुनाना है, यानी जो कुछ भी देखा होता है वह चरित ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। जैसे उत्तरकांड के 51वें दोहे में बाबा जी ने लिखा है कि प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। अर्थात ब्रह्मा जी का जो धाम है वहां पर जाते हैं। अब बार बार नारद मुनिया वहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। श्री राम। नित्य नव चरित, अब आगे भी देखिए कि नित्य नव चरित देखे मुनि जाही, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। उत्तरकांड के 42वें दोहे पर कि जहां जहां देखते हैं सब ब्रह्मलोक में उसकी कथा कहते हैं। तो इस तरह ठीक उसी प्रकार कि इस समय भी चरित सुनाने ब्रह्मलोक गए। और आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। अब इससे पार्वती तप प्रसंग की ओर बाबा जी लेकर चल रहे हैं कि आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। अब अगला चरित पार्वती जी का, मां जगदम्बा का, कि पार्वती तप प्रसंग की ओर बाबा गोस्वामी जी लेकर हम सबको चल रहे हैं। और चरित यहां पर पद दिया या चरित शब्द दिया कि आगिल चरित, कि पूर्व में जो जन्म आदि कहे गए हैं, जिनकी कथा हुई, जिनका अमृत रस पान किया, वह भी पार्वती जी का एक चरित है। और यहां तक जन्म, नामकरण, इच्छित वर प्राप्ति का आशीर्वाद कहा गया। और देखा जाए तो नारद जी कौतुक ही गिर गेह सिधाए, कौतुक करने के लिए तो आए थे और नारद जी कौतुक करके चलते बने। कौतुक के लिए आए और कौतुक कहन और चलता बनन। और कौतुक से काका भ, भाई कौतुक तो कहन, तो कौतुक कहे के बाद का ओके परिणाम भ काका भ। अब ओका याज्ञवल्क्य जी आगे कहा थे कि नारद जी के जाने के बाद वो याज्ञवल्क्य जी अब आगे कह रहे हैं कि पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। कि एकांत में मैना जी ने पूछा कि पति ही एकांत पाई कह मैना, क्यों? क्योंकि वर के विषय में कन्या आदि के सामने मां बाप बात करना उचित नहीं समझते। इसलिए यहां एकांत में पूछने का कारण यह भी हो सकता है कि सबके सामने कैसे कहें कि हमारी बात समझ में नहीं आई, कैसे सबके सामने कह दे। या यह भी संभव है कि सबके सामने हिमांचल जी मुनि की सब बातें न बताएं, न कहें, इसलिए एकांत में पूछा। पति ही पा एकांत पाई कह मैना। दूसरे रूप में भी हम कहे कि कुछ समझी और कुछ ना ही समझी। यह भी हो सकता है यह पति का भाव है, का आशय है, यह जाने के लिए एकांत में पूछी। और वैसे भी विद्वज्जन कहते हैं कि घर की बातें एकांत में ही करनी चाहिए। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना, न समझने का कारण कि नारद जी के वचन अस्पष्ट ना रहन। उन्होंने स्पष्ट नहीं बोला, तो बोला कैसे था? कह मुनि बिहस गूढ़ मृदुबानी, गूढ़ रूप में बोले थे
कि जिससे कि मां जगदम्बा, मां पार्वती के ऐश्वर्य प्रकट ना हो। इसलिए तो बोले थे, जैसे नारद बचन सगर्भ सहेतु, अभी अगले दोहे में ही आएगा। तो इसी से बाबा तुलसीदास जी ने भी वचन शब्द न लिखकर बैन लिखा। नारद की बात के लिए कि नाथ न मैं समझे मुनि बैना। अब मैना के वचन से यह समझ में आता है कि वे इतने समझ पाई कि वर अच्छा नाइन है, कि जोन हमरे बिटिया के लिए वर बतावत हैं, ब्याहे के बाद बतावत है वो लड़का अच्छा नाइन है, यानी वर अच्छा नाइन है। और नारद पहले कह चुका है कि यस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरेक। और फिर उसके बाद नारद ने जो कहा वह न समझी, अर्थात नारद के बाद इनके समझ में नहीं आए। कारण न समझने के काहे बरे ना समझी। एक तो ये रहा कि नारद गूढ़ वचन में बोलेन, यानी गुप्त रूप में बोलेन, क्योंकि पार्वती जी के ऐश्वर्य को अभी नहीं खोलना चाहते थे। तो स्पष्ट कहना नहीं चाहते थे कि ये शिव जी का अर्धांगिनी यही और उन्हीं इनकर पति हुई हैं। और दूसरा कारण कि वर के दोष को सुनकर मैना बहुत विह्वल और अधीर हो गई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो बाबा गोस्वामी दास जी यहां पर मैना जी के भोलापन को दिखा रहे हैं कि कितनी सीधी सादी हैं। और आगे बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जव घरु बरु कुल होई अनुपा करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। तो कन्या दान में प्रथम सबसे पहले कुल का विचार किया जाता है। अब कुल के विचार करने में पिता की इच्छा प्रधान होती है। फिर घर का विचार कि भोजन वस्त्र और रहने का सुख हो, तो इसमें माता की इच्छा प्रधान होती है। और जब ये दोनों अर्थात माता पिता की इच्छा के अनुकूल हों, यानी दोनों जने की इच्छा का अनुकूल होए, तब वर के विषय में विचार होता है और यह कन्या की इच्छा के अनुकूल होना चाहिए। तो यहां इस क्रम के प्रतिकूल कहा बाबा जी ने, अर्थात पहले घर, तब वर और तब कुल। जव घर बर कुल होई अनुपा। कारण कि मैना जी के ये वचन हैं, मैना जी बोल रही हैं, अब मैना जी माता जी हैं, इसलिए वे अपनी इच्छा यानी वो आपन बात पहले कही हैं, आपन बात के विशेष महत्व दी हैं, तो अपनी इच्छा को प्रधानता दे रही हैं। इसी से पहले अपनी रुचि अर्थात घर कहा, जव घरु, और तब कन्या की रुचि की बात की बरु, अब फिर पिता की रुचि की बात कही कुल। तो यहां स्त्री स्वभाव को दिखलाया है बाबा गोस्वामी जी ने कि मैना जी कहती हैं कि नारद जी ने यदि किसी अयोग्य वर के साथ ब्याह करने को कहा हो तो ठीक नहीं है। सामान्य भाषा में भी घर में शादी ब्याह देखने जाते हैं तो ऐसा कही है फलाने बताए जरूर हैं, लेकिन एक देख लिया कि हमारे बिटिया के योग्य लड़का होए, एक खूब ठोक बजाए ले है, देखभाल ले है, भले फलाने कहे यहां कतो ऐसा न हो जाए कि उनके कहे पे हम ब्याह कर जाई और हमारी बिटिया दुखी ओका कोनो सुख है न मिले। वही चीज यहां पर
बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं खूब देखभाल कर ब्याह करना चाहिए। ऐसा ना हो, मैना जी कह रही हैं कि किससे, गिरिराज से, पर्वतराज हिमांचल जी से, कि आप नारद के कहने पर ब्याह कर डालें। तो पहले तो घर उत्तम हो चाहिए, माता वित्तम। अब वरु से कन्या की इच्छा को दिखलाया कि वर देखने में सुंदर हो, कन्या वर यते रूपम। अब कुल से बांधवों की रुचि को दिखाया कि ऐसा न हो कि विवाह करने पर अपने बंधु बांधव में हंसी होए। बांधवाः कुल मिच्छन्ति। और अगर इसको कहें कि कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुल मिच्छन्ति मिष्ठान्न मित्रम जनाः। अर्थात कन्या रूपवान पति, माता ऐश्वर्य, पिता विद्या, बंधुवर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग यानी बराती सुंदर भोजन और आदर सत्कार चाहते हैं। और मैना जी मोटी मोटी बात समझ गई कि हमारी कन्या के विषय में जोन कुछ नारद जी कहे हैं ओमा कोनो वर्क नाम ले हैं। यही बरे मैना जी कहा थी कि जब घर बरु कुल होई अनुपा करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। शास्त्र भी ये कहते हैं कि समाने सदृशे वरे, अर्थात योग्य वर को ही कन्या देनी चाहिए। अब पद्म पुराण के सृष्टि खंड में श्री भगवान ने ब्राह्मण से यह बताया कि कन्या का विवाह किसके साथ न करना चाहिए। तो अब जो 12 व्यक्तियों की श्रेणी को बताया है श्री भगवान ने, उसमें कि जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो, जो मूर्ख हो, जो अत्यंत वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाला, अत्यंत क्रोधी व असंतुष्ट हो। तो इन 12 व्यक्तियों को, यानी जिनमें ये 12 में से कोई गुण उपस्थित हो, उन्हें कन्या नहीं देनी चाहिए। और यदि कोई किसी लोभ के कारण, किसी लोभवश ऐसे अयोग्य पुरुष को कन्यादान करता है तो वह रौरव नरक में जाता है। तो बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, नत कन्या बरु रहु कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिली बरु गिर जहि जोगु गिर जड़ सहज कही सब लोगु। सोई विचारी पति करऊ विबाहु जहि न बहोरी होई उरदाहु। नत कन्या बरु रहु कुंवारी। यहां कहने का भाव कि स्त्रियों का कन्या पर जिस तरह का वात्सल्य और स्नेह रहता है, ठीक वैसा ही स्नेह और वात्सल्य को बाबा गोस्वामी दास जी लिखकर दर्शाए हैं। और रहु कुंवारी का भाव कि कुरूप, दरिद्री और हीन कुल वाले को कन्या न दें, क्योंकि ऐसे को कन्या देने से सभी, अर्थात कन्या, माता, पिता, बंधु वर्ग सभी को दुख होगा। अब बरु रहु कुंवारी, इसके पीछे लिखने का भाव क्या आशय है बाबा जी का कि अयोग्य के साथ तो ब्याह कदापि न करूंगी, ब्याह न हो तो न सही, कन्या मुझे भार नहीं है। और इस तरह अयोग्य वर्ग के साथ विवाह होने से अधिक क्लेश
को बाबा जी ने दर्शाया है कि बिना व्याही रहने में उतना क्लेश नहीं होता जितना कि इस तरह अयोग्य वर के साथ विवाह होने पर क्लेश होगा। कि कुंवारी रही तो इसमें अपना वश ही क्या है। कुंवरी कुंवारी रहौ का करऊ। तो आगे, कंत उमा मम प्राण प्यारी। इधर पहले मैना जी ने कहा नत कन्या बरु रहौ कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। कंत यानी एकांत के संबंध से बड़ा सुंदर योग दिया है बाबा जी ने, और यह बहुत ही प्रिय शब्द है जिसमें पति के प्रति प्रेम का भाव भरा हुआ है। और उमा मम प्राण प्यारी लिखने के पीछे और मैना जी के कहने का भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जाएगा और उसको दुखी देखकर मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहिए सब लोगु। कि उमा मम प्राण प्यारी कहकर अपने क्लेश को दिखाया कि मुझे बड़ा क्लेश होगा, और अब यहां सुझाती हैं कि अयोग्य वर मिलने से मेरे प्राण जाएंगे ही और आपकी भी हंसी होगी। आपको सभी जड़ कहेंगे और कन्या को भी क्लेश होगा, दुख होगा। तो इस तरह हम तीनों का मरण हो जाएगा। क्यों मरण होगा? क्योंकि संभावित के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक दुखदायी होती है या दुख देने वाली है। अगिरिजड़ सहज कही है सब लोगु, अर्थात कहने का कि पर्वत स्वभाव से जड़ ही होता है, और इसी से इन्होंने जड़ता या मूर्खता की तो आश्चर्य ही क्या। भाई ये तो पर्वतराज हैं और इन्होंने जड़ता की तो वो तो उचित ही है। इसी से गिरिजा के योग्य वर को नहीं ढूंढा। कहने के पीछे भाव कि एक तो हम जड़ हैं ही, गिरिजड़ सहज कही सब लोग, एक तो हम जड़ हैं ही, पर तब अन्य सब लोग भी हमें जड़ कहेंगे। असोई विचारि पति करेहु विबाहु, जहिन बहोरी होई उरदाहु। अब यहां पति का भाव कि पाति रक्षति इति पति, अर्थात आप हमारे रक्षक हैं और इस संताप से हमारी रक्षा कीजिए, और मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। ये विचार है। असोई विचारी कि नारद जी की बातों से इतना और समझ पड़ा था कि नारद ने किसी अयोग्य वर की चर्चा की है। जो गुण बताए थे वर के, वो अयोग्य के रूप में देखा कि अयोग्य वर की चर्चा किया है। और यही समझ कर करती हैं मैना जी कि जहिन बहोरी हो ये उरदाहु, अर्थात आगे दाह होने से यही अच्छा है कि हमारी कन्या कुंवारी ही रह जाए। और मैना जी इतना कहकर अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही।
अस कही अर्थात जैसे ऊपर बाबा जी लिखाए हैं क्या कि जव घर बरु कुल होई अनूपा करिय बाहु सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी जौन मिली बरु गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु सोई विचारी पति करऊ विबाहु जैन बहोरी होई उरदाहु। तो ये जो घर से जही बहोरी जही न बहोरी होई उरदाहु, ये चीज अस कही, यानी इन चीजों को कहकर अस कही परी चरण धरि सीसा, कि चरणों में सिर धरकर पड़ जाने का भाव है। और पर्वतराज हिमांचल जी को मनाती हैं कि हे स्वामी आप भी प्रतिज्ञा लें। बोले सहित स्नेह गिरीसा, आप भी प्रतिज्ञा लें कि अयोग्य वर से व्याह नहीं करेंगे। इस तरह पति की कार्य पद्धति को भी बदलना चाहती हैं मैना जी। क्यों? क्योंकि वे जिस वर की बात किए थे कि जोगी जटिल अकाम मन, इन वालों में कौन अच्छा है, इस खोज में न लगे। एक न देखा, किसी अच्छे घर वर कुल की खोज करें। जो नारद जी बताएं कि इस गुण वाला होगा तो ऊपर न ध्यान दे, ओकर न खोजा, कोनो अच्छा सा घर कुल और वर को खोजा, उन्हीं से अपने पुत्री यानी पार्वती जी का विवाह करें। और यह दशा करुण रस की परिपूर्णता और प्रार्थना की अतिशयता को दिखा रही है। तो इस करुण रस परिपूर्ण प्रार्थना से हिमवान जी को दया आ गई। तब वे स्नेह सहित बोले, बोले सहित स्नेह गिरीसा। और सहित स्नेह कि प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयऊ जही सोई करहि कल्याण। ये अभी आगे 71वें दोहे में हम लोग देखेंगे कि इसको लिखकर कि हंसकर हाथ पकड़कर मैना जी को उठाकर आदर सहित अपने निकट बैठाया। किसने? पर्वतराज हिमांचल जी ने। तो बहुत विधि से रीत से प्रेम को दर्शाकर व्यक्त कर और प्रिया संबोधन करते हुए हिमांचल जी बोले, मैना घबरा गई हैं, मैना जी को सांत्वना दे रहे हैं, उनको संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रेम सहित समझाना आवश्यक था। इसी से बोले सहित स्नेह, बोले सहित स्नेह गिरीसा। अब बरु पावक प्रगटय शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। कि नारद जी के वचन की दृढ़ता को दिखा रहे हैं बाबा जी कि नारद जी का वचन तीनों कालों में अन्यथा होने वाला नहीं है। अतः अब तुम स्त्री स्वभाव छोड़ दो और भगवान का स्मरण करो। कौन कर रहा है? हिमांचल जी। किससे कर रहे हैं? मैना जी से। भाई घरिम जी से समझावत है कि नारद जी के वचन तीनों काल में कभों बदले वाला ना है, अगर कुछ इधर उधर न होए। अब तू स्त्री स्वभाव छोड़ के भगवान भगवान जपा।
इस तरह प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयऊ जहीं, सोई करिहि कल्याण। तो असंभव बात व होनहार के लिए, चाहे वो असंभव बात हो या होनहार के लिए, सोच नहीं करना चाहिए। भगवान भाविक मिटाए सकत हैं, यह लिए सोच छोड़ के उन्हीं भगवान के जपा, उन्हीं के नाम याद करा। ये हिमांचल जी मैना जी से कह रहे हैं। प्रिया सोच परिहरहु सबु। अब यहां हम सब सोच की बात कर रहे हैं कि घर वर कुल जितना भी सोच है, और दूसरी चीज कि सुता के योग्य वर यानी पार्वती के योग्य वर मिलने न मिलने का सोच, हमका सबके जड़ कहे जाए के सोच, और हृदय में दाह हो के सोच। तो वही कहते हैं प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। तो अब सुमिरहु श्री भगवान, तो हिमांचल जी का नारद जी के वचन और श्री भगवान पर विश्वास है, और भगवान का स्मरण करके पीछे जो भाव के रूप देहे हैं कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे, और श्री सहित भगवान का स्मरण करो। श्री भगवान, तो श्री सहित जो भगवान के स्मरण करने का भाव कि वे अपनी जोड़ी बना देंगे, कि जैसे श्री जी का पति सुंदर है वैसे ही पति पार्वती जी को मिले। और श्री माने श्री जी या सीता जी, जैसे आगे उल्लेख मिलेगा कि आगे राम सहित श्री भ्राता। अब यहां श्री माने सीता जी। असोई करिहि कल्याण, तो नारद जी ने कहा था होई यह कल्याण, अब संशय तजहु गिरीश। ये भी कहते हैं असोई करिहि कल्याण। तो दोनों में ही निश्चय का अर्थ दे रहा है कि नारद जी ने कहा संशय तजहु, तो वैसे ही ये मैना जी से यानी हिमांचल जी मैना जी से कह रहे हैं कि सोचु परिहरहु सबु। तो गिरीश को नारद जी ने समझाया, जैसे ठीक उसी तरह से गिरीश जी मैना जी को उपदेश दे रहे हैं। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। फिर आगे की कथा कि हिमांचल जी मैना जी से क्या कहे और क्या समझाए, पार्वती जी से क्या कहने को कहे, ये अगले दिवस पर। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ जगदम्बा जग जननी भवानी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।